चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। मीठे बोल के इस दशलक्षण धर्म का छठा धर्म उत्तम संयम धर्म। 3 शब्द हैं संयम, लेकिन सबसे कठिन है ये, क्योंकि संयम उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, मन में, वचन में, काय में, रहने में, हर चीज में संयम जरूरी है। आज बिना लगाम के घोड़ा, बिना ब्रेक के गाड़ी कभी मंजिल नहीं पहुंच पाती। अरे मोक्ष महल पहुंचना है तो संयम की सीढ़ियां ही पार करनी होंगी। तीर्थकर बनने के लिए सबसे पहले संयम ही होना जरूरी है। जवान का संयम जरूरी है, क्योंकि यह जबान जो है ना, जरा सा तिड़कती है तो पूरे शरीर को पिटना पड़ता है। सिर्फ इसके कारण ही तो अंदर हो जाती है, पता भी नहीं चलता। बड़ी कोमल है, सब कुछ चाहती है, लेकिन अपने अंदर कुछ नहीं रखती है, फटाफट पेड़ में डालती है या ऊपर निकल देती है। लेकिन चाहती सब कुछ है। ये रसना इंद्रिय, एक एक इंद्रिय से आज जीव की मृत्यु हो जाती है। आज हम शुरुआत करते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी से। वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहना बहुत आसान है, आचार्य श्री कहते हैं, पर व्यवहार में लाना संयम को बहुत ही मुश्किल है। वास्तव में जो संयम होता है, बिगड़ता है हमारा, वह मन से बिगड़ता है। हम सोचते हैं शरीर से, वह बताते हैं भेद विज्ञान करके। सुनते हैं, आज की शुरुआत करते हैं उत्तम संयम धर्म के 8 संतों के अंदर सबसे पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी के श्रीमुख से। संयम अलग वस्तु है, उसको ग्रहण करना बहुत कठिन है। शरीर कभी भी असंयम नहीं होता है। असंयमी यदि होता है तो मन ही होता है। शरीर को उसके साथ देना पड़ता है, ये पक्की बात है। यदि मन साथ देता है, शरीर में अभी तात्कालिक कुव्वत नहीं भी हो तो भी उसका मन काम कर सकता है। सम्यक दर्शन इत्यादि हो जाते हैं पास, तो वह उसी का पक्ष लेता है जिस पक्ष के लेने से उसके पंखों में बल आ जाता है और उड़ने के लिए वह योग्य बन सकता है। संगी जब तक नहीं बनता तब तक उसको सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त नहीं होती। संयम आदि ग्रहण करने की योग्य शरीर में योग्यता आती है। 8 वर्ष अंतर्मुख आदि पार करते ही वो उसके योग्य हो सकता है, लेकिन मन साथ दे तो। मन 1 सेकंड के लिए साथ देता है, दूसरे सेकंड में वह बदल लेता है। कम से कम दिन 24 घंटे तक बदलता नहीं। 24 घंटे होने के बाद 1 सेकंड रुकता नहीं, वह बदल ही जाता। वार बदल ही जाते हैं। ऐसे संयम में एक प्रकार से जो उद्वेलित करने वाले परिस्थितियां भी आ जाएं, संयम उससे कभी भी डरता नहीं। लेकिन मन में जो संकल्प यदि शिथिल हो जाता है तो फिर किसी के वश की बात नहीं हो सकती। तो ऐसा संकल्प का धनी मन भी है, और वह अनेक प्रकार के आपत्तिजनक भी मन ही होता है। किंतु मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको भीतर से बांधना बहुत कठिन है। और जिन सज्जनों ने इसको बांधने का प्रयोग किया वह एक बहुत अद्भुत होता है। फिर एक बार वह बंध गया और उसको धीरे धीरे और पुष्ट बनाते चले जाएं तो अवश्य ही वह हमारा साथ दे सकता है। इसके बाद में भी उसको बाहरी रख करके हम अपना काम कर सकते हैं।
वह भीतर उसको ले जाओगे वह आ ही नहीं सकता, उसका केवल स्थान बाहर ही रहता है। मन को लगाना भीतर बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह मन एक प्रकार से अपने विषय चुनता है, प्राय करके दूसरों को, वह अपने को नहीं स्वीकार करता। किंतु जब आत्मा की बात आ जाती है तो मन को एक प्रकार से बंद कर देता है। तो मां चिंतः, यह सूत्र हमारे सामने आ जाता है कि ध्यान में मन को कैसे हम बांध दें, तो हम भेद विज्ञान के माध्यम से उसको बांध सकते हैं। वह उसमें किसी प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। कैसे? तो आचार्य कहते हैं ज्ञान आत्मा का कथनचित स्वभाव है, किंतु मन आत्मा का स्वभाव नहीं होता। इसलिए मां चिंतन ज्ञान का उपयोग एक प्रकार से हम मन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जिस समय उपयोग को स्थिर करना होता है तो मन को बाहर ही रखा जाता है, उसकी कोई भी बात नहीं सोची जाती। क्योंकि सोचने के लिए जाते हैं तो मन का सहारा लेना होता है, और संवेदन का जब सवाल आता है तो वहाँ पर मन के बिना जो संवेदन होता है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। उसकी अभिव्यक्ति हम शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते, उसका चित्र हम किसी को दिखा नहीं सकते, उसका अनुभव दूसरे तक पहुंच ही नहीं जाता, और वह अनुभव केवल एक समयवर्ती रह सकता है, अथवा मन के विश्राम के बाद ये स्थिति आ सकती है। आप लोग मन वाले हैं लेकिन मन माना कर रहे हैं, आप अपने मन को समझाओ। अब आचार्य श्री के बाद सुनते हैं मुनि श्री क्षमा सागर जी से। इनकी भाषा बहुत ही मन को आनंदित करती है, हर बार पूरे प्रवचन सुनने का मन करता है। ये कहते हैं कईयों में आत्मविश्वास में कमी दिखने लगती है, विल पावर कमजोर होने लगती है, कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। कारण क्या है? कहते हैं अगर आत्मविश्वास को मजबूत करना है तो संयम की सीढ़ियां चढ़नी होंगी, मन को, वचन को, काय को अनुशासित करना होगा। सुनिए मुनि श्री क्षमा सागर जी से उनके शब्दों में। अगर हम संयम धारण कर लेते हैं, संयमित जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करें महाराज, हमारा विल पावर बहुत कमजोर हो गई, हमारी संकल्प शक्ति, जीवनी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। भैया अपने जीवन को संयमित बनाओ तो हमारी अपनी जीवनी शक्ति, हमारी अपनी संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। याद आ जाए अपने जीवन में कि मेरा स्वरूप क्या है। वास्तव में तो अपने स्वरूप में लीन होना ही संयम है। उसी संयम की प्राप्ति के लिए बाहर से नियम इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं, वो बाह्य संयम है, बाह्य चारित्र है। अंतरंग में उस आत्मलीनता को अपने स्वभाव में रहने के लिए ही यह सब उपाय किया जाता है। उस संकल्प शक्ति को जागृत करने में ये बाहर से लिए गए व्रत नियम सहायक हो जाते हैं। को धारण करना वास्तव में अपने जीवन को संतुलित बनाना है और कुछ नहीं। विचार करें हमारे जीवन में कितना असंतुलन है। खाने पीने, ओढ़ने पहनने में, सब में, करने इत्यादि कार्यों में भी हमारा असंतुलन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चाहे जो खाना, चाहे जब खाना, चाहे जैसे खाना, चाहे जहां से खाना, ये तो लापरवाही वाला काम हो गया, ये संतुलित नहीं हुआ। क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, ये सारे प्रश्न मेरे भीतर अगर उठते हैं और उनके अनुसार मैं अपने
जीवन को व्यवस्थित करता हूं तो संतुलित हो जाएगा जीवन। इसी तरह क्या करना, कैसे करना, क्या करने योग्य है, क्या खाने योग्य है, इसका विचार अपने भीतर अगर आ जावे, कहने से नहीं भैया कि जा चीज अवश्य है, आपको लगो चाहिए कि आओ हमारे खावे लाख नहीं है, हमारे कैसे नहीं, ऐसा तो बहुत बार हो गया। लेकिन अपने भीतर भी तो लगे कि ठीक बात है, यह मेरे करने योग्य नहीं है, यह मेरे खाने योग्य नहीं है, ऐसा मैं स्वयं अपने अंतरंग से विचार करूं और अपने जीवन को संतुलित बनाऊं। जो जो चीजें अपन उपयोग में लेते हैं उन सब में विचार करें कि ये उपयोग में लेने लायक है या नहीं है। जिनके बारे में जानकारी नहीं हो, आचार्य भगवंतों ने कहा कि उन्हें उपयोग में नहीं ले। जो अनिष्टकारी है उनका भी उपयोग में लेने का वर्ज कहा। जो सज्जन पुरुषों के लेने योग्य नहीं है वह भी वर्जित है। जिसमें बहुत जीवों का घात हो, 10 जीवों का घात हो या 1 इंद्रिय जीवों का बहुत घात हो, वह भी ग्रहण करने योग्य नहीं। इन्हीं को तो 5 प्रकार के अवश्य कहे। ऐसी चीज का सेवन करो जिससे कि मोह का नशा तो एक पहले ही से और ज्यादा नशा आ जाए और अपन गाफिल हो जाएं, हे और उपादेय का ज्ञान न रहे, अपने भले बुरे का ज्ञान न रहे, ऐसी चीज का सेवन न करो। यही तो कहा आचार्य भगवंतों ने हमारे जीवन को संतुलित बनाने के लिए, और बेजा बात तो कही नहीं। लगती है अपन को क्योंकि अपन असंतुलित होकर के जीना चाहते हैं, और कोई अगर अपन को संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया बताए तो उस पर गुस्सा आती है कि जी अपनों अलग ही चला रहे, इनका बड़ा अनुशासन है। ऐसा अपने मन में भाव आएगा मिथ्या। जी नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझे भी अपने जीवन को ऐसा ही अनुशासित बनाना चाहिए। सबसे आसान तरीका है कि मन वचन काया तीनों मिले हैं, भैया तीनों का सदुपयोग करना सीख लो। सो खोटे संस्कार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, अच्छे संस्कार आकर के अपने जीवन को अनुशासित संतुलित कर देंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में, अपने जीवन को सार्थक करने में सहयोगी होंगे। इतनी छोटी सी चीज है कि मैं मन में खोटा विचार ना करूं, वाणी से अशुभ वचन ना बोलूं, शरीर से कोई भी क्रिया अशुभ ना करूं जिससे कि जीवों का विघात हो। संस्कार तो अनादिकाल से खोटे ही पड़े हैं, उन्हीं संस्कारों को तो जीतना। मन वचन काया की खोटी प्रक्रिया को छोड़ करके, अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति की तरफ अपन को बढ़ना। सो आचार्य भगवंतों ने असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति अजान चारित्रम, संयम या चारित्र और कोई चीज नहीं है। अशुभ मन वचन काया की क्रिया से बच करके मन वचन काया की शुभ क्रिया में लगे रहना। इतना भी कर लो तो कम से बाह्य में चारित्र तो आ जाएगा। फिर उस बाह्य चारित्र के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक, जो आत्मलीनता हमारा लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर लेंगे। और अब मुनि क्षमा सागर जी का सुनते हैं आचार्य श्री पुलक सागर जी से। वे कहते हैं, कहीं और ईमानदारी बरतो ना बरतो, पर धर्म करते हुए ईमानदारी जरूर बरतना, यह आवश्यक है। अरे मुनि नहीं बन सकते इस जीवन के अंदर, तो कम से कम अच्छे श्रावक तो बन जाए हम लोग। अंतिम समय में जब कहते हैं आयु कर्म पूरा हो, तब भावना बाहें कि हम मुनि बन सके, आर्यिका बन सके। कहते हैं अंतिम समय का यह जो मरण होगा वह उत्तम मरण होगा हमारा। सुनते हैं आचार्य श्री पुलक सागर जी से। इस संयम के बिना तो तीर्थंकरों की मुक्ति नहीं होती है, तो आप और हम जैसे साधारण लोग कहां से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कितने भी तीर्थंकर घर में सम्यक दृष्टि रहा करते हो, कितना भी आत्मा का ज्ञान रखते हो, कितना भी तीर्थंकर 3 ज्ञान को लेकर आए हो, लेकिन जब तक वो संयम नहीं लेते तब तक तीर्थंकरों को भी मोक्ष की प्राप्ति। और तुम पूजा में क्या पढ़ते हो, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, आगे तू रुलो जग की, तू रुलो माने तू माने भगवान, भगवान के सामने यार के चढ़ाते हो,
तू रोलो जग कीच में, तू रोलो नहीं जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, मैं रोलो जग कीच में, हम सब रोले जग कीच। तू का मतलब भगवान या पड़ोसी नहीं। पूजा दूसरों के लिए नहीं की जाती है, पूजा तो अपने आप के लिए की जाती। मैं रोलो जग कीच में, संसार की कीचड़ में फंसा मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा यदि संयम ना हो। ऐसे एक चीज याद रखना, आप इतना सा धर्म करो, 10% भी करो, ईमानदारी से करने का प्रयास करिए मान्यवर। उसमें चालबाजियां मत करो, उसमें रास्ते मत निकालो। मैं नहीं कहता हूं कि मुनि बन जाओ, लेकिन 10 दिन एक अच्छे श्रावक बन जाओ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि श्रावक के व्रत पालने वाला भी 16वें स्वर्ग का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, वह भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त किया करता है, उसका भी कल्याण हुआ करता है। मुझ में और तुम में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं 2 कदम आगे हूं, तुम 2 कदम पीछे हो। मैं तो ये चाहता हूं इस पर्युषण के संयम पर्व पर कि तुम 2 कदम जो पीछे हो, हे भगवान तुम मेरे से 2 कदम आगे हो जाओ, तो तुम्हारा पर्युषण पर्व मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। कुछ नहीं करो। आज एक ही चीज मैं निवेदन कर रहा हूं, इस कलयुग में मोक्ष नहीं होता, निर्वाण नहीं होता, कल्याण नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर करना, मरने से पहले इतना तो कर लो अपनी जिंदगी में कि 100 में से 100 नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, 100 में से 100 अंक मिले या ना मिले। जब मैंने दीक्षा ली ना, तो यही सोच कर ली थी कि 100 में से 100 नंबर वाला मुनि तो मैं बन नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना तो करके जाऊंगा कि 100 में से 100 अंक मिले या ना मिले, अरे 33% पासिंग मार्क तो मिले कि अगले जन्म में हम जिनेंद्र बने या ना बने, जिन कुल में हमारा जन्म हो, इतनी साधना तो हमें करना ही चाहिए। जैनों के वंश में हमारा जन्म हो, अरे भगवान बनो या ना बनो, मरने से पहले मुनियारी का बनने की भावना अपने जीवन में जरूर रखिए। यही उत्तम संयम है। आज ये संकल्प करके उठें कि हे परमात्मा, ऐसा जीवन मुझे प्रदान कर कि पूरे जीवन में कुछ ना कर सका, लेकिन मरने से पहले अब जब भी इस शरीर से प्राण निकले, ऐसे ही ना निकल जाए साधारण आदमियों की तरह। जब भी प्राण निकले तो मेरे हाथ में कुछ हो या ना हो, पिछी कमंडल मेरे हाथ में जरूर होना चाहिए। अंत भला सो सब भला। ध्यान रखना, 100 हाथ की रस्सी पानी में कुएं में फेंक दी जाए और 1 हाथ की रस्सी पकड़ के रखी जाए, तो ध्यान रखना वो 1 हाथ की रस्सी डूबी हुई बाल्टी को फिर ऊपर ले आती है। यदि मरते समय भी आपने समाधि मरण की भावना भाली और समाधि पूर्वक मरण किया, तो 100 हाथ की रस्सी डूब भी जाए तो कोई फर्क पड़ा नहीं करता है, जीवन सार्थक हो जाया करता है। अब सुनते हैं मुनिषी प्रमाण सागर जी से। वे कहते हैं कि मन की शुद्धि आवश्यक है, शुद्धि के बगैर कुछ नहीं होगा, संयम धर्म आ ही नहीं पाएगा। और शुद्धि के लिए हमें प्राप्त करने 3 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। सबसे पहले निषेध, फिर उसका नियंत्रण करना होगा और उसके बाद नियम होगा। यानी निषेध, नियंत्रण, नियम के बाद हम शुद्धि तक उस तक पहुंच पाएंगे। सुनते हैं मुनिश्री प्रमाण सागर। धर्म की जब भी बात की जाती है, मन की शुद्धि की बात होती है, अपने मन को शुद्ध या विशुद्ध बनाने की बात होती है। हम अपने मन को शुद्ध कैसे बनाएं, निर्मल कैसे बनाएं, उज्जवल कैसे बनाएं, बहुत ही अहम प्रश्न है ये। और आज 4 बातें आपसे कहूंगा। सबसे पहला, निषेध। 4 बातें अपने मन अंतःकरण की शुद्धि तक पहुंचना है। निषेध, नियंत्रण, नियम, शुद्धि। शुद्धि तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले निषेध। अपने मनोमस्तिष्क में हमें कुछ चीजें ऐसी बिठानी पड़ेगी
जो हम एकदम निषिद्ध समझे, एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री लाइन खींचिए। अपने जीवन को निर्बल बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों को निषेध होना चाहिए। मुझे ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करना है, इससे दूर रहना है तो दूर ही रहना है, इसे नहीं छूना है तो नहीं छूना है, उस दिशा में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। निषेध मन में अपनी पहचान खो दी है, तुम्हारे अंदर निष्ठा नहीं बची। निषेध होना चाहिए। तय कर लो कि अब ये सब बातें मेरे व्यवहार में और मेरे विचार में नहीं होंगे। और निषेध करने के बाद का अगला चरण है नियंत्रण। क्या? निषेध के बाद नियंत्रण। जब हम निषेध करते हैं तो कई बार हमारा मन जिससे हमने निषेध किया उसकी तरफ भागता है। हालांकि ऐसा कम होता है। अगर हमने मन से किसी बात को स्वीकार कर लिया तो फिर मन उसके विरुद्ध बहुत कम जाता है, और दूसरों की देखा देखी कर लिया तो मन भागता है। तो चलो अच्छा कार्य खुद की प्रेरणा से करो या औरों की। अच्छा कार्य है, हमेशा करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने मन से अगर तुमने कोई कार्य किया है, उसके बाद भी अगर मन भागता है तो उसे नियंत्रित करो, उसे नियंत्रित करो। मन को भागने का अभ्यास है, वो भागेगा। कहां भाग जाए इसका कोई पतियारा नहीं। तो भाई नियंत्रण करो। नियम ले लिया, मुनि बन गए, दीक्षा ले ली, बढ़िया मंच पे कार्यक्रम हो गया, बैंड बाजे बजने लगे, जय जयकार हो गई, लोग पूजा कर रहे, हजारों की भीड़ आ रही है, उसी में मुग्ध हो जाऊं और जिसके लिए मैं मुनि बना उसको भूल जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? ऊपर से मुनि रहूंगा, भीतर कोई मुनि नहीं बचेगा। तो कहते नियंत्रण करो, नियंत्रण करो, उस पर हमेशा ध्यान रखो, कहीं कुछ गड़बड़ हो नियंत्रण रखो। किसके बल पर नियंत्रण? महाराज मन भाग जाए तो क्या करे? आप लोगों का सवाल होता है, मन को नियंत्रित कैसे करे? मन तो उठपटांग कार्यों में ज्यादा भागता है, बड़ी तेजी से भागता है। ये मन का स्वभाव है। मन को नियंत्रित कैसे करें? गौतम स्वामी कहते हैं, मनो साहसियो भीमो दुत्थस्सो परिधावई तस्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है। कैसा घोड़ा? दुष्ट और साहसी। परिधावई, बहुत तेज भागता है। तो ऐसे दुष्ट घोड़े को जो बहुत तेजी से भागता है, बस में करने के लिए क्या करना है? तत्सहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। धर्म शिक्षा की लगाम से ही उसका निग्रह किया जा सकता है। तो शिक्षा दो, मन को ज्ञान दो। आप मन को खुद से दिशा निर्देशन दो, सम्यक दिशा दर्शन, सेल्फ मोटिवेशन। मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है और मन को साधना बहुत सरल है। मन को रोकना कठिन है, मन को साधना बहुत सरल है। एकाएक मन भाग रहा है, रोकोगे तो वैसे ही होगा जैसे तेज स्पीड में गाड़ी जा रही है और तुमने ब्रेक लगाया एक साथ आगे पीछे का। क्या होगा बोलो? 120 की स्पीड में गाड़ी और एक साथ चारों पहिए के ब्रेक लगा दिए, क्या होगा? क्या होगा?
बोलो तो। पर ऐसा करते हो? क्या करते हो? पहले उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, फिर गाड़ी रोकते हैं। मोड़ना संभव है, रोकना संभव नहीं है। तो कहते हैं मन को साधना का मतलब, मन को साधने का मतलब मन को रोकना नहीं, मन को मोड़ना। सम्यक डायरेक्शन, सम्यक दिशा दर्शन दो, राइट डायरेक्शन में उसे मोड़ दो, सेल्फ मोटिवेशन नहीं। तो निषेध, फिर नियंत्रण। तो निषेध तो बहुत सारा आप लोगों ने कर रखा है, नियंत्रण भी पूरा रखना है ना। लेकिन आप लोगों का निषेध भी अलग होता है और नियंत्रण कैसा होता है वो तो आप ही जानते हो, है ना। ऐसा काम नहीं करना। जैसा निषेध वैसा ही नियंत्रण। उसमें लचीला रुख अपनाओगे तो कभी टिक नहीं पाओगे। संकल्प मजबूत रखो, नहीं मुझे नहीं करना तो नहीं करना, मुझे रोकना तो रोकना, मुझे रुकना तो रुकना ही है। मन का ही खेल है, सब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर करना है। अपने आप नियंत्रण हो जाए। मनुष्य की भीतर की इच्छा शक्ति अगर जागृत हो तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नित्य प्रति नियम लीजिए, संकल्पित होइए। नियम और कुछ नहीं, सेल्फ कमिटमेंट है। हम औरों के साथ दिए गए कमिटमेंट को निभाते हैं, अपने साथ किए गए कमिटमेंट को भी पूरी तरह फुलफिल कीजिए। हमारा अपने साथ जो भी कमिटमेंट है उसे मुझे निभाना है, हर अर्थ में निभाना है। जो व्यक्ति अपनी कमिटमेंट पर दृढ़ नहीं रहते वो कभी सफल नहीं होते। आजकल मैनेजमेंट में आप लोगों को सिखाया जाता है कमिटमेंट में पक्के हो, बोलते हैं ना। तो भैया ये तो आज सिखा रहे हैं। हमारे भगवान ने तो पहले से कहा जो तुम अपने आप को कमिटमेंट दो उस कमिटमेंट को निभाओ, तुम्हारी जिंदगी रफ्तार के साथ आगे भागेगी। कुछ सोचने की बात नहीं है। नियम लीजिए। कुछ लोग होते हैं जिनको नियमों में कोई निष्ठा नहीं होती, नियम नहीं लेना चाहते। हम तो नियम में नहीं बंधेंगे, बिना नियम के कल्याण नहीं होता। इसलिए जब भी कोई मन में अच्छे भाव आए तुरंत नियम ले लो। उसमें कोई बंधन नहीं है। यह हमारे चित्त के उदात्तीकरण का एक रास्ता है, एक माध्यम है। नियम लिया, अब ये कार्य मुझे नहीं करना। नियम लिया, ये कार्य मुझे नहीं करना। भगवान की साक्षी में ले लो, गुरु की साक्षी में ले लो, देवता की साक्षी में ले लो, स्वयं की साक्षी में ले लो। नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नियम तो होना ही चाहिए। मेरा खुद का इतना आत्मानुशासन होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है। मन का प्रमाद मुझ पर हावी ना हो तो मजा है। नियम का रस है, इसलिए नियम लो। कोई तुम्हें नियम दे, किसी को नियम देना ना पड़े, लो, उल्लास पूर्वक लो, उसका रस लो। तो निषेध, नियंत्रण, नियम, फिर शुद्धि। फिर अपने आप शुद्धि हो जाएगी, भाव शुद्धि होगी, विचार शुद्धि होगी, जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्धि चाहते हो? हाँ, चाहते हो? चाहते तो हैं, पर बिना निषेध, बिना नियंत्रण, बिना नियम के। हाँ, ऐसा बिना निषेध, बिना नियंत्रण और बिना नियम के शुद्धि न भूतो न भविष्य। बहुत सटीक बात बोली है इन्होंने हमारे बारे में आज की तारीख में। कड़वा लगे पर बात सही है।
आज हम 90% लोग धर्म को केवल डिस्पोजल बना के रख दिया है, यूज एंड थ्रो कर दिया है। जरूरत पड़ती है हम अपनी बात करने आते हैं, अपनी इच्छा मांगने आते हैं और फिर भगवान को भूल जाते हैं। जब तक हम इसको डिस्पोजल बना के रखेंगे भगवान को, अवमानना नहीं पाप का संग्रह कर रहे हैं हम। सुनते हैं मुनिश्री सुधासागर से कड़वी बात सीधी बात। त्रिकाली संयम, जो व्यक्ति त्रिकाली संयम धारण कर लेता है, बस वही जीवन इस संयम की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। त्रिकाली सीमन क्या, संयम क्या है? पूनम के बाद आपका ये शिविर का संयम अतीत का संयम हो जाएगा, भूतकाल का संयम हो जाएगा, भूतकाल का ध्यान हो जाएगा, सब कुछ भूतकाल का हो जाएगा। और इस भूतकाल के संयम को तुम वर्तमान में ढाल दोगे तो वर्तमान का संयम हो जाएगा, और आगे का संकल्प कर लोगे तो भविष्य का संयम हो जाएगा। और त्रिकाली संयम आते ही व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाएगा। तात्कालिक संयम नहीं, तात्कालिक संयम वाला व्यक्ति तो स्वर्ग तक पा सकता है और स्वर्ग से नीचे गिर जाएगा। तात्कालिक संयम तो रावण ने भी पाया था। संयम को वर्तमान ही मत लड़ने दो, संयम को अतीत बना दो। वर्तमान के संयम को, आज का संयम कल के लिए अतीत बन जाए, और अतीत का संयम वर्तमान में उतर के आ जाए, फिर कभी भ्रष्ट होता है। रावण बहुत संयमी था, बहुत संयमी था। बड़े बड़े साधु भी उसके सामने नहीं टिकते थे, लेकिन बस उसी पर्याय का संयम था, उसी जीवन का संयम था। उस संयम को उसने वहीं लिया, वहीं छोड़ा, वहीं समाप्त कर दिया। यूज एंड थ्रू, धर्म को कभी यूज एंड थ्रू मत करना, डिस्पोजल मत समझना। यूज एंड थ्रू का अर्थ है डिस्पोजल। यूज एंड थ्रू, जब मौका पड़ा मंदिर चले आए, मौका पूरा हो गया मंदिर छोड़ दिया। यूज एंड थ्रू, तुमने भगवान को, मंदिर को डिस्पोजल समझ रखा है। डिस्पोजल का अर्थ क्या है? उपयोग करो, और आप धर्म को डिस्पोजल ना बनाएं। कम से कम इतना संयम बरतें। 90% लोगों ने धर्म को डिस्पोजल बना लिया है। धर्म तो करते हैं, डिस्पोजल। जब संकट आ गया, नमोकार मंत्र की माला फेर लेते हैं। संकट दूर हुआ, नाम भी नहीं लेते। संकट आते ही शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। संकट दूर होते ही मंदिर भी नहीं आते। तुमने क्या समझ रहा है अभिषेक को डिस्पोजल? क्या समझ रखा है तुमने मंदिर को डिस्पोजल? क्या समझ रखा है नमोकार मंत्र को डिस्पोजल? जब संकट आता है, गुरु को याद करते हो, गुरु कहाँ है? गुरु जी जो कहोगे वो करूँगा, क्या समझ रखा है? और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया, गुरु की बात भी नहीं मानते। क्या समझ रखा है? गुरु को डिस्पोजल। जब माँ बाप की जरूरत थी तो माँ बाप की गोदी में चिपकता था, माँ छुड़ाती थी, पालने में सुलाती थी, सो जा बेटा थोड़ा, और तू माँ को छोड़ता नहीं था, क्योंकि जरूरत थी तुझे माँ की दूध की, जरूरत थी तुझे, डर लगता था बाहर, जरूरत थी। छोटा बालक माँ को चिपकता है, माँ दूर करती है, वो चिपकता है। डर था तुम्हें, भय था कि इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। और जैसे ही तुम बड़े हो गए, अब माँ बुला रही है, बेटा 2 मिनट तो बैठ जा, तेरे पास टाइम नहीं है। क्या समझ रखा है माँ को? डिस्पोजल। जिसने माँ बाप को डिस्पोजल समझ रखा है, कान खोल के सुनो। माँ बाप से जन्म लेकर, पालन करके, बड़े होकर के, और बाद में उनको छोड़ देते हैं, वे माँ बाप को डिस्पोजल समझ रहे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सुख, तुम्हारी जिंदगी भी डिस्पोजल बनेगी। इसलिए बंधुओं, संयम की एक ऐसी स्थिति लाओ। हमारे आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि 2 व्यक्ति से स्वर्ग में पहुंचे, दोनों असंयमी में पहुंच गए, एक मुनिराज एक गृहस्थ। तो अंतर क्या आएगा वहां? क्या बता, क्या गजब की बात कही पूज्यवर ने, क्या गजब की बात कही। बोले जो असंयमी हैं वो जन्म लेते ही हो ये वैभव मिल गया, ये वैभव, यही तो मैं चाहता था, मर गया जिंदगी में कमाते कमाते, उन भोगों में लिप्त हो जाएगा। और जो मुनिराज स्वर्ग में जाएगा, तुरंत कहेगा ओहो ये वैभव तो मैंने सब छोड़ दिया था, ये कहां से आ गया, ओहो ये भोग मुझे नहीं चाहिए। तुरंत अवधियान लगाएगा, भोगों में लिप्त नहीं होगा, सीधा सीमंदर भगवान के समोषण में चला जाएगा।
कितना अंतर आ गया। वो यहां का संयम स्वर्गों में भी ले गया, ये अंतर आता है। स्वर्गों में मरने के बाद भी उसका संस्कार आएगा। तो ऐसा त्रिकाली संयम बनाओ, त्रिकाली धर्म बनाओ, त्रिकाली पूजा बनाओ, त्रिकाली अभिषेक बनाओ। त्रिकाली कभी अच्छा परिणाम आवे जब तुम्हें आनंद आए। बुरे को नहीं कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें भगवान के दर्शन में आनंद आए बस उसको त्रिकाली बना देना। जिस दिन तुम्हें पूजा करने में आनंद आए उस पूजा को त्रिकाली कर लेना, और ध्यान में आनंद आए ध्यान को त्रिकाली कर लेना। गुरु का दर्शन करने में आनंद आए तो गुरु को त्रिकाली बना देना। जिसको बस त्रिकाली, अब मेरा आज भी यही है, कल भी वही रहेगा और वर्तमान में भी वही था, वही अतीत में रहेगा, ऐसी आनंद की अनुभूति। संयम का अर्थ होता है नीचे जाने वाले को ऊपर रोकना। संयम मोक्ष नहीं है, संयम त्याग नहीं है, संयम धर्म नहीं है। कारण में कार्य का उपचार किया गया, संयम कोई धर्म नहीं है, संयम कोई मोक्ष नहीं है, ना कोई त्याग है। संयम ना कोई आत्मा का स्वभाव है। संयम मात्र है असंयम को रोकना, असंयम से अपने आप को बचाना, असंयम से, असंयम को जो आत्मा के अंदर बना हुआ है उस असंयम से अपनी आत्मा को दूर कर लेना। असंयम को रोकना है बस, क्योंकि यह संयम सत्य को मिटा देगा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर से सुनाते हैं, वे कहते हैं हम सब असंयमी हो रहे हैं आज की तारीख में। और कारण क्या है? जब कोई गलती करते हैं, कोई दोष करते हैं तो हम निमित्त को ही दोषी बना देते हैं। कारण हम होते हैं पर कहते हैं हमारी दृष्टि उसके कारण खराब हुई है। वह तो यह भी कहते हैं, हम सब मानते हैं इस बात को कि कर्मों का उदय होता है तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, नहीं कर्मों को भोगना ही पड़ता है। पर वे कहते हैं हर बार नहीं कर्मों को भोगना पड़ता। क्यों? जरा सुनिए आचार्य श्री से। कन्या मंदिर में भगवान की आराधना कर रही है, उसके ज्ञान में परमात्मा झलक रहा है, और एक पापी कोई युवा उसे देख करके विकारों से भर रहा है। हे अज्ञ प्राणी, जिन आंखों में तू प्रभु को बसा लेता, उन आंखों में तू नारी को बसा रहा है। और किसी ने कहा भाई कहां झांक रहा है, तो मित्र भदौरिया जी वो क्या बोलता है, मेरा क्या दोष, ये मुझे ना दिखती तो मेरे भाव ना बिगड़ते। मित्र, वस्तु के होने से ही मात्र भाव बिगड़ते हैं, तो जगत में कोई संयमी नहीं हो सकता। वस्तु के नाश करने से संयम नहीं होता है, निमित्तों के अभाव करने से संयम नहीं होता है। हे मित्र, उपादान के संभालने से संयम होता है। ज्ञान के लिए संयम धारण नहीं करना पड़ता, ज्ञान के लिए संयम धारण नहीं करना पड़ता। संयमाय सुतम दत्ते, सुरत की प्राप्ति संयम के लिए होती है। और जैसा जैसा ज्ञान बढ़े वैसे वैसे चारित्र बढ़ेगा। अब ध्यान देना, ये चारित्र और ज्ञान का जो संबंध है छद्मस्त का, ये बड़ा गहरा संबंध है। आशीष नलकूप खोदते देखा, नलकूप खोदते देखा। आज के जो नलकूप खोद रहे हैं उनको जरूर एक बात देखना। माधवराव सिंधिया ने एक नलकूप योजना बनाई। मैं छोटा था, उनने जो नलकूप खुदवाया तो बड़े बड़े टैंक आते थे पानी के, वो आकर के पहले उसमें डालते थे, किसमें जो मशीन चल रही थी वो पानी डालते थे। और पानी डालने के बाद तब तक पानी डालते रहे तक पानी नहीं निकला। अब विषय पकड़ना, जो डालने की क्रिया रही थी वो मित्र चारित्र था, चरण, और जो पानी जा रहा था वो ज्ञान भूत था। श्रुत ज्ञान के द्वारा चारित्र का पालन किया जाता है।
श्रुत ज्ञान के द्वारा संयम का पालन होता है, लेकिन ज्ञानियों पानी डाले बिना पानी निकलता नहीं। अहो आज से वो पानी डाल डाल के, और एक ऐसा दिन आ गया कि जब अंदर का पाताल का पानी फूटता है तो बाहर का कच्चा पानी मटमेला निकल जाता है और अंदर स्वच्छ पानी निकल पड़ता है। ऐसे छद्मस्त का ये मटमेला ज्ञान जो है इतना गहरे में डाला जाता है कि ज्ञानियों अंदर जाते जाते यही श्रुत ज्ञान संयम के साथ जब चलता है तो ज्ञानी पूरी चट्टानें कर्म की टूट जाती है, और कर्म की चट्टानें टूटने पर केवल ज्ञान का स्रोत स्फुटित हो जाता है। पहले ज्ञान संयम के लिए धारण करो, और संयम के माध्यम से फिर जो ज्ञान प्रकट होगा उसका नाम है क्षयिक ज्ञान। क्षयिक ज्ञान, पर क्षयिक ज्ञान के होने के उपरांत भी संयम पूर्ण नहीं हुआ। क्षयिक ज्ञान के होने के बाद भी संयम पूर्ण नहीं हुआ, और जिस दिन संयम पूर्ण होता है चौदहवीं गुणस्थान में, उस दिन आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर लेती है। तो जो जो मिला है कर्म का उदय भोगना ही पड़ेगा ना, है? हाँ, जी जाया झाड़ गिए कम कलंक रहे नाड़ में ते पर मपुनवे। ध्यान की अग्नि से कर्म ईंधन को जलाया जाता है, वो कर्म ईंधन जल जाता है तो शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाती है। हे जीव, हर कर्म के उदय को भोगना तुमने नियत मान लिया, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, इसको यदि आपने का भोगना ही पड़ेगा तो फिर चक्रवर्ती के पार इतनी विभूति होती है, यदि भोगना ही पड़ेगा तो वो कभी साधु नहीं बन सकता। वो साधु नहीं बन सकता है तो चक्रवर्ती को नियम से नरक जाना पड़ता है। चक्रवर्ती की 3 गति हैं, स्वर्ग, मोक्ष, नरक। यदि उसने गृह का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, उग्र तपस्या किए तो मोक्ष जाएगा, और मध्यम किए तो स्वर्ग जाएगा, और मेरे मित्र घर में मर गया तो नियम से नरक जाएगा। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। हे राजाओं ध्यान रखो, विजय ये बात को घुमा देना पूरे देश में। जितने बड़े बड़े नेता महानेता बने हैं ना, इन सब से कह देना ज्ञानी राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राज्य करते करके मर गए तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए राज्य छोड़ करके संन्यास लेके मरण करना, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। हम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, 30 मार का समझते हैं, गलत सही की पहचान जानते हैं, सोने और पीतल में फर्क जानते हैं, हम शेर और हिरण में पहचान लेते हैं, गर्म और ठंडे में पहचान लेते हैं, हर एक चीज की अनुभूति हमें हो जाती है। लेकिन आज तक अफसोस तो यह है, बाहर की चीजों को पहचानने वाला इंसान आज तक अपने तक को नहीं पहचान पाया है। यही तो फर्क है ज्ञान और विज्ञान में, हमारे और भगवानों के अंदर, गुरु और श्रावक के बीच में अंतर ही है। इस अंतर को पहचाने कहते हैं अंतिम समय तक संयम धारण कर लिया तो सदगति प्राप्त होगी। क्या कहते हैं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी। दशा कैसी है, हमारा मन कैसा है, हमारा ज्ञान कैसा है। हम खूंखार शेर को पहचान सकते हैं, ये बुद्धि हमारे पास है। हम सरल हिरण को पहचान सकते हैं, ये बुद्धि हमारे पास है। हम हंस को पहचान सकते हैं, ये बुद्धि है। हम बगुले को पहचान सकते हैं, ये बुद्धि है। लेकिन अपने को नहीं पहचान सकते, ये बुद्धि हमारे पास नहीं है। एक हंस भी सागर के किनारे जाता है तो मोती को पसंद करता है, खारे पानी को पसंद नहीं करता है।
कितना अंतर है, कितना फर्क है। अपने आप से पूछिए आप कि आपकी बुद्धि क्या उस कौवे, क्या उस बगुले की तरह नहीं है जो सरोवर के किनारे भी जाता है तो खाली मछली पे दृष्टि रखता है, मोती पे नहीं रखता। और हंस उस सागर के पास जाता है तो मोती पे दृष्टि रखता, लेकिन पानी पे दृष्टि नहीं रखता। क्या हमारे पास वो मन है, वो बुद्धि है, वो समझ है? वही ज्ञान जो आपके पास है, महावीर के पास था, वही ज्ञान हम लोगों के पास है क्या? लेकिन उस ज्ञान से तुम क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं, और वर्धमान ने क्या किया तो कहां पहुंचे, ये चिंतन का विषय है। चीज एक ही है, ज्ञान एक ही, चेतना में अंतर नहीं है, ज्ञान के चौसम में अंतर है, उपयोग करने के तरीके में अंतर है। हम किस रूप में हैं और वो किस रूप में हैं। एक कोयल कूकती है तो हम उसकी तरफ देखते हैं, और एक कौवा बोलता है तो हम पत्थर लेके खड़े रहते हैं। इतनी समझ आई, लेकिन यही विषय हमारी आत्मा को लूटते हैं, हमारी इज्जत को खराब करते हैं, हमारे रूप को खराब करते हैं। मौत किसी भी क्षण आकर के आक्रमण कर सकती है, बीमारी कभी भी आकर के अस्पताल तक ले जा सकती है, कभी भी हम मनुष्य योनि से निकल करके तिर्यन योनि में जा सकते हैं, गलत योनि में जा सकते हैं। एक बात निश्चित मानिए, संयम की लगाम अगर हमारे पास है और संयम के साथ मरण होगा तो निश्चित मान के चलिए सिर्फ एक गति होगी। और उपास करते करते भी अगर हमारा मरण हुआ तो निश्चित मान के चलिए कि हमारी सदगति होगी, और खाते खाते अगर मरण हुआ तो निश्चित मान के चलिए कि तुम्हारी सदगति तो नहीं होगी। पक्का है ये निश्चित मान के चलना। संयम कितनी गहरी चीज है जानते हैं? संयम का अर्थ है जो मृत्यु के मुख से बाहर ले जाए। संयम का अर्थ है जो संसार के कारागृह से बाहर निकाल दे। संयम का अर्थ है एक हमें ऐसे मित्र से मिला दे जो हमें परमात्मा बनने की कला सिखा दे। संयम का अर्थ है परमात्मा के उस सागर में हमें गोते लगवा दे, उस समाधि का स्वाद चखा दे जो परमात्मा के द्वार में जाकर के खुलता है। संयम का अर्थ है कि मैंने उन लोगों से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, मैंने उन वस्तुओं की आकांक्षाएं छोड़ दी हैं जो आकांक्षाएं मुझे परिभ्रमण कराती थी, हवाओं की तरह जो मुझे तंग करती थी, मृत्यु दिलाती थी, आकार देती थी, भटकाती थी, मुझे सांस नहीं लेने देती थी। लेकिन संयम ने आज मुझे जीने के तरीके बतलाते हैं, वो संयम है। तो हमें सोचना है कि हम चालाक हैं या चतुर। संयम एक नौका है, व्रत एक मौका है। व्रत का अर्थ है नौका के सारे छिद्रों को मैं बंद करना चाहता हूं संकल्प की सीमेंट लगा करके। और चारित का अर्थ है कि मैं उस नौका में सवार होना चाहता हूं। और संयम का अर्थ है कि दोनों हाथों में पतवार लेकर के हवा और समुद्र के बीच में बैलेंस बना के गंतव्य की ओर जाना चाहता हूं। और तप का अर्थ है कि जो पानी भरा है इस नौका के अंदर उसे बाहर निकालना चाहता हूं। ये संयम है, तप है, चारित है, व्रत है। ये हमारे ऊपर आश्रित है। हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाएं। विशाल का हाथी सिर्फ एक छोटे से अंकुश से बसना होता है।
विशाल कपड़ा सिर्फ एक छोटी सी सुई से सी दिया जाता है। विशाल बीज जब समर्पण करता है तो वट वृक्ष की तरह फैल जाता है। आज भी कलकत्ता में 10,000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है, 3 किलोमीटर के लिए एक इतना सा बीज, वो बीज परमात्मा का हमारे अंदर। और हम सुनाते हैं आपको 8वें संत के रूप में मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी से। वो कहते हैं जीव है ना, सारे इसके गुलाम है। एक एक इंद्रिय के कारण जीव की हत्या हो जाती है, चाहे मछली हो चाहे हाथी हो। कहानियां बहुत सुनी आपने, पर आज वह बता रहे हैं असली बात। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भोजन कैसा होना चाहिए, कहां होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सुनते हैं आज मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी से। एक इंद्रिय सुख के लिए हाथी विशाल काय वन कुंजर हथनी के छल में मारा जाता। जरा सा आटा मछुआरा बंसी में लगाता है और नदी में डाल देता है। मछली आटा खाने के लिए आती है, खा पाती है, मारी जाती है, जाल में फंस जाती है। क्या ये 2 तोले की जवान जो 2 काम करती है, मीठा मीठा चखना और कड़वा कड़वा बकना, ये 2 तोले की जवान कहीं इसके कारण हम अपनी जवानी और अपनी जीवनी तो नहीं बिगाड़ रहे हैं? थोड़ा याद करना। इसके चक्कर में भक्ष अभक्ष पदार्थ का विवेक किए बगैर ना खाने योग्य पदार्थों को भी हम चटकारे लेकर के खा रहे हैं। इंद्रिय संयम, ये 2 तोले की जबान हमारी जवानी बिगाड़ देगी। ये 2 तोले की जबान हमारी, तो एक इंद्रिय रसना इंद्रिय कब खाएं? दिन में खाएं। कब खाएं? दिन में खाएं। कहां खाएं? कहां खाएं? कहां खाएं? घर में खाएं। कहां खाएं? घर में खाने ना मिले तो जहां पर शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, ऐसे जो जैन परिवार भोजन बनाते हैं उनके यहाँ खाएं। वो उसकी व्यवस्था ना हो तो शुद्ध सात्विक जो भोजनशालाएं जैन समाज में चाहे दिगंबर श्वेतांबर हो वहां पर मिलता है तो वहां पर खाएं। वहां ना मिले तो शुद्ध सात्विक शाकाहारी जो भोजनालय है वहां पर जाकर के भी जैन मांग के खाएं। क्या मांग के खाएं? जैन मांग के खाएं। इन्हें हम कब खाएं? कहां खाएं? कितना खाएं? जितनी भूख है उतना खाएं? नहीं, भूख से कम खाने का विधान है। आचार्य तो कहते हैं रोज उपवास करो, रोज एक आसन करो, रोज नियम का पालन करो। हम कहते नहीं हो सकता, तो आचार्य कहते हैं भूख से कम खाओ। भूख से कम खाना भी उपवास का फल प्राप्त करना है। उन्होंने तप, भूख से कम खाओ। कब खाएं? कहां खाएं? कितना खाएं? क्यों खाएं? क्यों खाएं? क्यों खाना है? क्यों खाना है? जीने के लिए। किसके लिए? जीने के लिए। जीना क्यों है? ताकि मैं इस शरीर के माध्यम से साधना करो सको, धर्म ध्यान कर सको, भगवान की भक्ति कर सको। तो भोजन वजन बढ़ाने के लिए नहीं, भजन बढ़ाने के लिए करना चाहिए। भोजन
भजन बढ़ाने के लिए आज मैंने 2 रोटी खाई है तो 2 भजन तो बनते हैं। आज मैंने 4 रोटियां खाई हैं तो 2 भजन और 2 जाप तो बनती हैं। आज मैंने 4 रोटियां खाई हैं तो 1 पूजा, 1 आरती, 1 भजन, 1 जाप तो बनती है। ऐसा करो, जितना भोजन करो उतना भजन भी करना चाहिए। भोजन भजन के लिए ही हो, ऐसा प्रयास रहे। तो क्यों खाएं? भजन के लिए खाएं। कैसे खाएं? कैसे खाएं? बैठकर, हाथ पैर धोकर, जूते चप्पल उतारकर और मौन लेकर। कैसे? कैसे? मौन लेकर। महाराज श्री, ये सब नियम आप पालते हो तो ही अच्छा लगता है, ये हमसे तो नहीं हो सकेगा। मौन लेकर, हाथ पैर धोकर, जूते चप्पल सब अच्छे उतारकर, बैठकर शालीनता से बैठे आसन में चौकी लगाएं, उस पर भोजन करें। ये व्यवस्था है आयुर्वेद की। सूखे पैर खाना नहीं, गीले पैर सोना नहीं। सूखे पैर, गीले पैर, कभी भी गीले पैर करके सोना मत और सूखे पैर खाना मत, क्योंकि जैसे ही पैर गीले होते हैं हमारी जठराग्नि उद्दीप्त हो जाती है और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह सुपाच्य हो जाता है। आपने ख्याल किया, हमारे मुनियों के भोजन के पहले पैर धुलाए जाते हैं। क्या धुलाए जाते हैं? पाद प्रक्षाल, पैर धोना, लेकिन पोंछना मत। आहार के समय साधु के पैर धुलाना तो सही, लेकिन पोंछना मत, बिल्कुल नहीं पोंछना है। दिसंबर का महीना हो, कड़ाके की सर्दी हो, महाराज श्री के शरीर में पूरे कांटे रोम रोम खड़े हो गए हो, ऐसी स्थिति में भी पैर धुलाने के बाद पोंछना। और साधु आहार करता है तो आहार करते करते पैर में पानी थोड़ा बहुत गिरता रहता, पैर गीले बने रहेंगे तो जठराग्नि उद्दीप्त रहेगी, और जठराग्नि उद्दीप्त रहेगी तो भोजन सुपाच्य होगा, वो पचा लेंगे और अपनी साधना करते रहेंगे। तो आपसे भी कह रहा हूं, तुम्हारे शरीर में जो 1760 बीमारियां हैं ना, वो इन वजहों से है। मेरी बात मानो, आज से ही पैर, हाथ, मुंह अच्छे से धोकर, आलती पालती लगाकर, बैठकर, सामने चौकी रख के, क्या रख के? चौकी, लकड़ी के पाटे पर भोजन रख करके करने का। सुना आपने आज उत्तम संयम धर्म के बारे में 8 संतों से, यानी लगाम हो, मन हो, वचन हो, काय हो, हर पर लगाम जरूरी है, जिह्वा पर लगाम जरूरी है। तभी कहते हैं हम, यह उत्तम संयम धर्म तो नहीं, कम से कम संयम तो आ जाएगा। इसकी एक एक सीढ़ी चढ़ पाएंगे। इंद्रियों पर नियंत्रण करने से जरूरी मन पर नियंत्रण करना जरूरी है, भोजन में नियंत्रण जरूरी है, अपने रहन सहन, खाने पीने, चलने फिरने, बैठने उठने में, बातचीत करने में, सब में नियंत्रण जरूरी है। वही है हमारा संयम धर्म। आज की माला जो होती है वो होती है ओम ह्रीम श्रीम श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। इसकी माला करते हैं हम, लेकिन यह कहते हैं छठा धर्म आ गया, आधे 10 लक्षण हमारे पूरे हो गए हैं, पर वास्तव में यह विराम नहीं आया, यह अल्प विराम नहीं आया, अभी तो कौमा भी नहीं आया, अभी तो शुरुआत होनी है। बोलिए, सभी से कहेंगे सादर जय हिंद कहने से पहले आप सभी कहेंगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, हर के पास जन जन तक पहुंचाइए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। घर में बैठे हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए धर्म में, उत्तम तप धर्म के साथ। सादर जय जिनेंद्र।